हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे को, और ये ऐसे होगा वर्तमान समय में खेल और खेलों का महत्व पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस निबंध को, इस ऐसे को आप जरूर तैयार करिएगा। इससे रिलेटेड टॉपिक अगर पूछा जाएगा तो भी आप इसके कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के टॉपिक आने के चांसेस हैं, क्योंकि खेल के महत्व के ऊपर जो है एक तरह से गवर्नमेंट फोकस कर रही है इस टाइम पे। और ओलंपिक्स में भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही थी अब पिछले कई दशकों के मुकाबले। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो फोकस है वो खेलों की तरफ अब बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से इस टॉपिक को आप जरूर प्रिपेयर करिए। इससे रिलेटेड ऐसे आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। तो इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छी तरीके से, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख के जाइएगा, जिसमें आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो सारे टॉपिक भी हम लोग ने कवर कर रखे हैं। रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएंगे, और जो सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, हर तरह के टॉपिक बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप उनको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, एक बार रिवाइज कर सकते हो, राइट। तो पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट निबंध और पत्र के टॉपिक मिल जाते हैं जिनको प्रिपेयर कर सकते हो। 100+ आपको यहाँ पर टॉपिक मिल जाएंगे। जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो सब भी इसमें इंक्लूडेड है, ताकि आप उनको प्रिपेयर कर सको अच्छे से और आप बेहतर स्कोर कर पाओ, राइट। इसके साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर प्रीसी राइटिंग की बुक भी ले सकते हो, जिनको आप यहाँ पे जिनसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और बेटर स्कोर कर सकते हो इसमें भी, राइट। और यहाँ पे आपको विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे टॉपिक्स मिलेंगे। लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी और एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्टार्टिंग कैसे करनी है, कैसे आप इसको लिखोगे, ये देखते हैं। कैसे आप बेस्ट तरीके से उसको आप लिख सकते हो इस टॉपिक को। तो यहाँ पे स्टार्टिंग आप कर सकते हो कि सफलता वही है जहाँ तैयारी और अवसर मिलते हैं। मतलब सफलता वही मिलती है जहाँ पर तैयारी और अवसर एक साथ मिल जाते हैं, वहीं आपको सफलता मिल जाती है। ठीक है, तो ये कथन इस तरह से आप कोटेशन का यूज़ कर सकते हो, स्लोगन्स का भी यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरह के, ताकि आपका ऐसे और ज़्यादा इंप्रेसिव लगने लगे और ज़्यादा बेहतर लगने लगे, राइट। अब इसको लिंक भी करना है पैसेज से, जैसे कि यह कथन खेल के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि तैयारी को अवसर मिलने पर सफलता मिल जाती है। ठीक है, यानी आप अपनी तैयारी करते जा रहे हो, आपको जैसे ही अवसर मिल जाएगा, आपको जैसे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप सफल हो जाओगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको लिंक भी कर सकते हो। इसके बाद देखो, खेल हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप खेल के बारे में यहाँ पे बताना शुरू करोगे। वे हमें स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा व्यायाम साबित होते हैं। मतलब ये एक व्यायाम के फॉर्म में भी इसको देख सकते हो, एक्सरसाइज के फॉर्म में भी देखा जा सकता है इसको। सुखी और सफल जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक फिटनेस बहुत जरूरी है। मतलब आप सुखी और सफल जीवन अगर आप जीना चाहते हो तो उसके लिए आपका शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह से फिट होना, दोनों तरह से एक तरह से फिट होना जरूरी है। दोनों तरह से आपको जो है यहाँ पे फिट होना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाओगे लाइफ में, राइट। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, स्टार्टिंग इसकी आप कर सकते हो। इसके बाद देखो, शारीरिक रूप से कमजोर होने पर व्यक्ति कभी भी मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। यानी अगर शारीरिक रूप से कमजोर है कोई व्यक्ति, तो मानसिक रूप से भी वो कमजोर ही होगा, मानसिक रूप से भी वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता, राइट। इसलिए सभी को अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो कि सभी को अपनी सेहत का जो है ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट हो सकें, राइट। जब भी हम अपनी दिनचर्या से ऊब जाते हैं तो खेल हमें खुशी और आनंद की अनुभूति कराते हैं। अब आप खेल के बारे में बताना शुरू करोगे कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम अपने डेली रूटीन से बोर हो जाते हैं, जब हम ऊब जाते हैं, तो क्या होता है, जब हम गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उससे हमें खुशी और आनंद की अनुभूति होती है, मतलब हमें अच्छा फील होता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, इसके रिगार्डिंग बेस्ट तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हो, राइट दोस्तों। इसके बाद बॉडी सेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे अलग अलग गेम्स के बारे में बात कर सकते हो, जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों से हमारे भीतर सहयोग और टीम भावना का विकास होता है। ठीक है, मतलब अगर हम टीम गेम्स खेलते हैं, टीम वाले गेम्स खेलते हैं, जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ऐसे खेलों से क्या होगा, हमारे अंदर जो है एक तरह से सहयोग यानी कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप होती है। साथ ही साथ टीम भावना यानी टीम स्पिरिट भी डेवलप होती है, टीम स्पिरिट का भी विकास होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे आप बता सकते हो, इलाबरेट कर सकते हो। इसके बाद टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेलों में बहुत अधिक ध्यान और हाथ एवं आंख के समन्वय की आवश्यकता होती है, जो शारीरिक व्यायाम के अलावा एक तरह का मानसिक व्यायाम भी है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग गेम्स का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। जैसे टेबल टेनिस है,
बैडमिंटन है, ऐसे अगर हम खेल खेलते हैं तो उससे हमारे हाथ का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, साथ ही साथ आँखों का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोनों का समन्वय चाहिए होता है, आँखों का और हाथ का। तो इस तरह से क्या है, हमारा शारीरिक व्यायाम तो होता ही होता है, साथ ही साथ मानसिक व्यायाम भी हो जाता है, यानी मानसिक एक्सरसाइज भी, मेंटल एक्सरसाइज भी हो जाती है, राइट। इसके अलावा देखो, टोक्यो ओलंपिक में हम पहले ही अपने देश का शानदार प्रदर्शन देख चुके हैं। इसमें हमने 7 पदक जीते और पदक तालिका में 48वां स्थान हासिल किया। ठीक है, आप यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक के बारे में भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बता सकते हो, क्योंकि गेम से रिलेटेड टॉपिक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो हमारी जो परफॉर्मेंस रही देश की, वो काफ़ी अच्छी रही। साथ ही साथ हमने जो 7 पदक जीते यहाँ पे, और हमें हमारी जो रैंकिंग थी 48वीं रैंक थी भारत की। तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो, राइट। नीरज चोपड़ा की जबरदस्त जबरदस्त परफॉर्मेंस ने सभी को हैरान कर दिया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो गोल्ड लेके आए हैं जेवलिन थ्रो में, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इस वजह से उन्होंने एक तरह से सभी को एक तरह से उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने सभी को हैरान कर दिया। इसके अलावा पैरालंपिक श्रेणी में भारत ने 19 पदक हासिल किए। पैरालंपिक श्रेणी में भी हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, उसको भी यहाँ पे बता सकते हो, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल है। ठीक है, यानी जिसमें हमें 5 स्वर्ण मिले हैं, 5 गोल्ड मिले हैं, 8 रजत पदक मिले हैं और 6 जो है कांस्य पदक मिले हैं। तो इसको भी आप यहाँ पे बता सकते हो। टोटल 19 पदक हमें पैरा ओलंपिक कैटेगरी में भी मिले हैं, राइट। तो इसको भी आप यहाँ पे इलाबरेट कर लोगे। इसके बाद फाइनली आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही, कि हमारी सरकार ने वर्तमान समय में खेलों और फिटनेस के महत्व को दर्शाते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप गवर्नमेंट का रोल बता सकते हो कि गवर्नमेंट किस तरह से इस फील्ड में वर्क कर रही है, इस फील्ड में प्रयास कर रही है, ताकि लोग जो है गेम के प्रति और ज़्यादा आकर्षित हों। तो इसके लिए गवर्नमेंट कई तरह के इनिशिएटिव्स ले चुकी है, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम है, फिट इंडिया मूवमेंट है। तो इसको भी यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है भारत में, एक तरह से सभी लोगों को, एक तरह से आप कह सकते हो और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है गेम्स एंड फिटनेस को, राइट। इसके अलावा खेल संस्कृति और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में आपसी टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, अब आपसी टूर्नामेंट भी होते हैं, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, जिससे अच्छे स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है, यानी स्पोर्ट कल्चर भी डेवलप होता है धीरे धीरे, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप अलग अलग तरह से कैसे गवर्नमेंट जो है एक तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है इस फील्ड में, वो आप यहाँ पे बता सकते हो, राइट। इसके बाद देखो, स्कूलों में खेल के रूप में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और फिटनेस उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समग्र विकास के लिए शिक्षा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप बता सकते हो कि स्कूलों में भी कई तरह के स्पोर्ट इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, कई तरह के कार्यक्रम लाए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, जिसमें फिटनेस को इंक्लूड किया जाता है, एक तरह से गेम्स को इंक्लूड किया जाता है। और फिटनेस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि शिक्षा इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा समग्र रूप से विकास हो पाएगा, हॉलिस्टिक तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसकी इंपॉर्टेंस को बता सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस है गेम्स की हमारी लाइफ में, राइट। इसके अलावा देखो, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली और सानिया नेहवाल जैसे लोग अधिक से अधिक लोगों को खेल खेलने और शौक के अलावा इसे एक पेशे के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे यहाँ पर आप बता सकते हो जो यूथ आइकन है, जैसे नीरज चोपड़ा है, विराट कोहली है, साइना नेहवाल है, ये ऐसे लोग हैं जो जिनको देख के लोगों के अंदर खेलने का और ज़्यादा शौक पैदा होता है, और इसको एक शौक के अलावा एक पेशे के रूप में भी देखने के लिए ये प्रोत्साहित होते हैं, राइट। मतलब एज अ प्रोफेशन इसको चूज़ किया जाना चाहिए, एज अ प्रोफेशन उसको लेने के लिए लोग जो है एक तरह से प्रोत्साहित होते हैं। तो इसको भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो, इसको भी यहाँ पे इस तरह से बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इस तरह से इसको आपको लिखना है बेस्ट तरीके से। इसके बाद दोस्तों हम लोग मूव करते हैं फाइनली कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन कैसे लिखोगे आप ये देख लेते हैं। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आप बता सकते हो, जैसे उड़ीसा में पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम खेला गया। ठीक है, हालांकि भारत जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, उसे इस क्षेत्र में और अधिक एक्सपोजर की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पर और ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकें और भारत का नाम रोशन कर सके एक तरह से पूरे विश्व में, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप बता सकते हो, और गवर्नमेंट भी इस फील्ड में काफ़ी प्रयास कर रही है अपने लेवल पे, ताकि और ज़्यादा अच्छा किया जा सके इस फील्ड में, राइट। इसके अलावा
लड़कियों को भी और समर्थन की ज़रूरत है ताकि वे भी पीटी उषा और मेरी कॉम की तरह हमारे देश को गौरवान्वित कर सकें। ठीक है, यानी जो गर्ल्स हैं उनको भी सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको भी इस फील्ड में सपोर्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो है एक आइडियल इन्वायरमेंट बनाना चाहिए उनके उनके लिए, ताकि वे भी एक तरह से आगे बढ़ सकें और जो जैसे पीटी उषा हैं, मैरी कॉम है, इन्हीं की तरह हमारे देश को और भी ज़्यादा गौरवान्वित कर सकें या हमारे देश को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें स्पोर्ट फील्ड में। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। गर्ल्स की क्या इंपॉर्टेंस है इस फील्ड में वो भी बता सकते हो। राइट, इसके अलावा देखो हमारी नई शिक्षा नीति में भी खेलों के लिए अवसर प्रदान किए गए हैं इसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी खेल के इम्पोर्टेंस को रखा गया है और जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसमें भी खेलों को शामिल किया गया है। तो ये भी एक अच्छा कदम है, इसको भी आप यहाँ पे एक तरह से अप्रिशिएट कर सकते हो। राइट, इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और इस क्षेत्र में बेहतर अवसर देने का प्रयास करना चाहिए ताकि लोग खेल को कैरियर विकल्प के रूप में चुने और अपने देश को गौरवान्वित कर सकें। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप बता सकते हो कि कैसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर इसमें सहयोग करने की जरूरत है और ऐसे अवसर और ज़्यादा निकालने की, बेहतर अवसर प्रदान करने की जरूरत है ताकि जो लोग हैं खेल को कैरियर विकल्प के रूप में चुन सकें और हमारे देश को और भी ज़्यादा गौरवान्वित कर सकें और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। राइट, तो इस तरह से बेस्ट तरीके से आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हो और आई होप आप लोग को समझ आया होगा कैसे इसको लिखना है, किस तरह से आप इसको बेस्ट तरीके से लिख सकते हो। राइट, तो इसी तरह से इसको लिखते रहिए, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करते रहिए सारे टॉपिक्स को और आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह से प्रिपेयर करिएगा सारे टॉपिक्स को, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में तो कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।